तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनिल स्टडी सेंटर पे। तो आज के इस वीडियो में जो आपका पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जो आपका पेपर है फिजिक्स का, जो आपका अप्लाइड फिजिक्स है उसका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था कैसा आया था और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका क्लियर होगा। तो यह मान के चलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको इस तरह के वीडियो की ज़रूरत है। तो अब बिना वक्त गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अप्लाइड फिजिक्स का पेपर है और ये आपका कोड नंबर है। पेपर का कोड ये है, आपके 8 पेज हैं इस पेपर में। और आपका पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था वह दिसंबर 19 में हुआ था, जो इस बार एग्ज़ाम होगा वह आपका कब होगा, वह आपका मार्च 21 में होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका फिजिक्स का पेपर है ये आपकी मोस्टली जितने भी ब्रांचें हैं जितने में भी है आपका फिजिक्स है सब में ये कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मैकेनिकल इंजीनियर प्रोडक्शन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आरएसी है और यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस है, फिर केमिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और आगे देखते हैं तो और आगे जब आप बढ़ेंगे तो देखिए लगभग सभी ब्रांचें जितने भी हैं सबके लिए ये आपका कॉमन पेपर होता है। मतलब कि सभी ब्रांचों में यही पेपर आता है, बस आपके कोड चेंज होते हैं, तो वह आपको देखने की बात है। तो देखिए अब आपका यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर होता है वह आपका फिजिक्स का 50 नंबर का, ईडी का जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वह आपका 60 नंबर का होता है और जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं वह सभी आपके 50 नंबर के होते हैं और आपको पासिंग मार्क्स 17 लाने होते हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपके 17 नंबर होने चाहिए। अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलता है। तो आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है आपके अपने एग्ज़ाम में। चलिए ये आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का पेपर है। तो सबसे पहले नोट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और उसमें आपको कुछ दिए गए होंगे कि 3 में आपको 2 करने हैं कि 12 में आपको 10 करने हैं, वह आपको आगे दिया होगा। अब आगे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। मतलब कि जो आपका न्यूमेरिकल डाटा है वह आप दोनों वर्जन, आपका इंग्लिश में भी पेपर आता है हिंदी में भी पेपर आता है, तो दोनों में आपको चेक करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इंग्लिश वर्जन होता है उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है। तो हो सकता है कुछ आपका जो आपका अर्थ हो वह गलत हो गया हो, कुछ डाटा आपका गलत हो गया हो, तो इसलिए आपसे बोला गया है कि दोनों वर्जन में आप एक बार चेक कर लें जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है द स्टूडेंट शुड आंसर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन। मतलब कि इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग आपको फिर प्रायोरिटी देनी है जो आपका राइट होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है यूज ऑफ द पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मोबाइल वगैरह जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह होते हैं वह सभी आपके बैन होते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, वह आपका निर्धारित होता है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में आप लेके जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले आपका जो पार्ट होता है वह आपको इंग्लिश में मिलता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, देन आप यहाँ पर देखिए आपका यहाँ से हिंदी अनुवाद में भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर इससे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी अनुवाद का देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। अब प्रश्न नंबर 1 क्या है, किन्हीं 10 खंडों के उत्तर दीजिए। आपके 12 प्रश्न होंगे, उसमें आपको 10 करने हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, प्रतिबल के विमीय सूत्र को लिखना है। जो आपका प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है वह आपको बताना है। फिर दूसरा प्रश्न है
सीजीएस प्रणाली में पृष्ठ तनाव के मात्रक को लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएस प्रणाली में पृष्ठ तनाव का यहाँ पर मात्रक, और आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है जो आपका पृष्ठ तनाव होता है इसका यहाँ पर विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए अब आगे है, दो सदिश का अदिश गुणनफल होता है। अदिश होता है कि सदिश होता है कि टेंसर होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका सा नंबर हो गया। अब दा नंबर है, दो त्रुटियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपकी जो त्रुटियाँ होती हैं आपने मापन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसमें आपका बताया गया होगा कि दो त्रुटियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये हो गया दा। उसके बाद यहाँ पर यदि द्रव्यमान के मापन में प्रतिशत त्रुटि 5% है तथा त्वरण के मापन में प्रतिशत त्रुटि 3% है, तो यहाँ पर आपको बताना है बल के मापन में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी। तो आपको फार्मूला पता है, F बराबर होता है ma। और ये भी आपको पता है कि जब आपकी त्रुटि के रूप में आपके अगर कोई चीज़ दी होती है तो उसमें फार्मूला कैसे लगाया जाता है आपने पढ़ा होगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया या नंबर। चलिए अब आगे है रा नंबर। रा नंबर में निम्न में से एक सदिश राशि है। तो इसमें आपको बताना है कौन सी सदिश राशि है, वेग है कि चाल है कि शक्ति है। तो सबको पता है यहाँ पर वेग आपका सदिश राशि है, तो एक नंबर यहाँ से आपका पूरा पूरा पक्का हो जाता है। अब आगे यहाँ पर रेखीय वेग तथा कोणीय वेग के बीच में आपको संबंध लिखना है। रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों के बीच में आपको संबंध, v और ओमेगा के बीच में आपको संबंध दर्शाना है। तो सबको पता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे यहाँ पर व नंबर है, एक पिंड जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो पिंड पर लगने वाले दाब की गणना करनी है। आपको क्षेत्रफल दिया गया है, बल दिया गया है, दाब ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता है, P बराबर F/है, उससे आप इसको निकाल लेंगे। चलिए अब ता नंबर है, जड़त्व तो आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच में संबंध आपको दर्शाना है। तो ये भी आप कर लेंगे, सिर्फ आपको संबंध लिखना है और उसमें कुछ नहीं लिखना है। संबंध लिखना है, आपको ये भी दिखा देना है कि जो ये आपका डिनोट है ये किस चीज़ का है, ये वाला डिनोट आपका किस चीज़ का। तो बस आपको ऐसे लिख के फाइनल कर देना है। फिर यहाँ पर अगला है जी के मात्रक को लिखिए। जो यहाँ पर आपका कैपिटल जी होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका यहाँ पर आपको मात्रक लिखना है। अब धा नंबर प्रश्न है, एक समतापी प्रक्रम में ताप कैसा होता है, नियत होता है कि बढ़ता है कि घटता है। अब आपको यहाँ पर इसके नाम से भी पता चल रहा होगा, समतापी मतलब कि आपका समान ताप, तो आप इसे समझ सकते हैं, तो आपका नियत रहेगा। अब ना नंबर है, ऊष्मा संरक्षण का नियम है। तो जो आपका ऊष्मा संरक्षण का नियम है वह इनमें से कौन सा है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, कोई एक राइट होगा जो आपको बताना होगा। चलिए तो ये हो गए दोस्तों, देखिए आपके 12 प्रश्न। इन 12 प्रश्न में आपको 10 करने होते हैं, प्रत्येक आपका कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का। तो यहाँ से आप अगर पूरे कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 10 में 10 मिल जाते हैं। और यही दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप यहाँ पर 10 कर लेंगे तो आपके लिए आगे बेनिफिट आपको देगा ज़रूर। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है पेपर पैटर्न। आगे है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर आपके 7 प्रश्न हैं और यहाँ पर आपको 5 को करना है, प्रत्येक आपका 2 नंबर का है, तब यहाँ पर आपके जाके 10 नंबर बनेंगे। तो देखिए क्या प्रश्न है, विमीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए दाब के सूत्र का आपको निगमन करना है। तो ये भी आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि यदि किसी कण पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तब कोणीय संवेग नियत रहता है। तो ये भी आपने रिलेशन पढ़ा होगा, कैसे करना होता है ये भी आपको पता होगा। तो ये भी आप 12 नंबर कर लेंगे। चलिए अब 7 नंबर है, प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से आपके टीचर लोगों ने समझाया होगा कि प्रतिशत त्रुटि होती क्या है और उसके बाद इसकी गणना कैसे की जाती है। तो ये भी आपको आता होगा। अब अगला क्वेश्चन है, विमीय विश्लेषण की कमियों को लिखना है। तो यहाँ पर विमीय विश्लेषण में यहाँ पर कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो जो कमियां होती हैं वह आपको यहाँ पर बताना है। चलिए ये भी हो जाएगा। अगला है, एक आदमी एक दिन में कार्य करने में 1800 कैलोरी ऊर्जा खर्च करता है, उसके द्वारा एक दिन में व्यय की गई शक्ति की गणना करनी है। तो ये आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर पाएंगे। आपका
दिया गया है कितनी आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है, तो इससे आप आगे निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन है, एक ठोस गोले का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण के सूत्र को लिखिए। तो ये आपके होते हैं, आपका ठोस गोले के व्यास के परितः होता है, खोखले गोले के व्यास के परितः होता है, लंबाई के परितः होता है आयत की, तो ये आपके होते हैं, तो आपका उससे ये हो जाएगा। चलिए अब ला नंबर है, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन को लिखिए। तो देखिए, एक आपका शून्यवा नियम, एक आपका प्रथम नियम, एक आपका द्वितीय नियम, एक आपका तृतीय नियम। तो ये आपके जितने भी 4 नियम हैं सबको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग में भी पूछे जाते हैं और आपके यहाँ पर 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर में इनसे कुछ आपके क्वेश्चन निकाल के पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप याद करके रखिए। अगर आप देखिए ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 10 में 8 तक तो मिल ही जाएंगे अगर आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 में आपको 2 प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपके लॉन्ग प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जितने भी अब आके देखिए 10 + 10 20 हो गए। अब आपके बचे कितने, 30। अब जो आपके बचे हुए 30 हैं ये सभी आपके लॉन्ग होंगे। आपका प्रत्येक भाग में 3 प्रश्न होंगे, 2 करने होंगे, 3 होंगे, 2 करने होंगे, 3 होंगे, 2 करने होंगे। तो ये आपका चलेगा प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी सतह से ऊपर एवं नीचे जाने पर घटता है। तो पूरी ये आपकी डेरिवेशन है, तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो चलिए अब 12 नंबर है, जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। समांतर अक्ष की प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समांतर अक्ष की प्रमेय और लंब अक्ष की प्रमेय आता जरूर है एक बार ये। तो समांतर अक्ष के प्रमेय के कथन को लिखना है। एक ठोस गोले के डिस्क का द्रव्यमान 10 kg एवं त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। डिस्क के व्यास के परितः इसके जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी है। तो आपका यहाँ पर डिस्क जो है, तो ये आपका इसके व्यास के परितः आपको क्या करना है, जड़त्व आघूर्ण की गणना करनी। तो इसका फार्मूला होता है, उसके हिसाब से आप कर लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। तो ये है आपका समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि गैसों के लिए रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक का जो यहाँ पर आपका ये गामा गुना होता है, तो ये आपको दर्शाना है। ये आपका 7 नंबर हो गया। तो इसमें आपको 5 में गैस आपको 3 में 2 करने होते हैं जो आपके 10 नंबर के होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4था नंबर। इसमें भी आपका वही सेम है, 3 में आपको 2 करने हैं और आपका प्रत्येक 5 नंबर का होगा। तो यहाँ से आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, उपग्रह की गति के लिए केपलर के नियम को लिखना है। पलायन वेग के व्यंजक को लिखिए। पृथ्वी सतह पर इसके मान की गणना कीजिए। तो जो आपका केपलर के नियम है ये आपका हर बार के एग्ज़ाम में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप टिक करके रखिए, इस बार के एग्ज़ाम में फिर से आएगा। चलिए आगे है, पृष्ठ तनाव को परिभाषित कीजिए। केशिकात तो क्या है, केशिकी उन्नयन विधि से जल के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधियां ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद करके रखिए। चलिए अब 7 नंबर है, यहाँ पर ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसके मात्रक को लिखिए। यदि ऊष्मा का संचरण 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए चालकों जिनकी लंबाई आपकी एवं ऊष्मा चालकता गुणांक क्रमशः L1 N2 और K1 K2 हैं, तो में ही हो रहा है, तो आपको बताना तब सिद्ध कीजिए कि उनका परिणामी ऊष्मा चालकता गुणांक आपका इतना होगा। तो ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आई होप इसको यदि आपने पढ़ा होगा तो कर लेंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे 7 नंबर के बाद तो ये आपका हो गया 4था नंबर। इसमें आपके 3 थे, 3 में 2 करने होते हैं, 10 नंबर का आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। चलिए अब 5वां प्रश्न क्या है, देखिए ये आपका 5वां प्रश्न कई तरीके से आ सकता है। पहला तरीका आपसे टिप्पणी बेस्ड आ सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जैसे अभी आपके ऊपर 3 क्वेश्चन थे, 3 में आपको 2 करने होते थे, उस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अब टिप्पणी बेस्ड में क्या है कि आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। अगर आपका टिप्पणी बेस पे आ रहा, देखिए अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 में आपको 2 करने, वहाँ क्या होता है 3 में आपको 2 करने होते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल रहा, तो अच्छी बात है ये। आ नंबर है, कार्नो साइकिल पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। बा नंबर है 14 बैरोमीटर एवं इसका उपयोग लिखना है। सा नंबर है
भू स्थिर उपग्रह के बारे में लिखना है। 10 नंबर है आपका यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज का सिद्धांत। तो देखिए भू स्थिर उपग्रह के बारे में आप आसानी से लिख लेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर। अब बात आती है 14 बैरोमीटर, अगर आपको नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको देखिए सेंट्रीफ्यूज तो आपको पता ही होगा कि सेंट्रीफ्यूज का सिद्धांत क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता तो कार्नो साइकिल तो आपने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर आपका आसानी से हो जाता है, जो टिप्पणी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों ये आपका फिजिक्स का पेपर होता है और ये आपका 2019 में इसी तरह का आया था, तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कैसा आपका पेपर पैटर्न होता है और यहाँ पर आपका आगे वाले एग्ज़ाम में कैसा पेपर पैटर्न होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए और आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कट करने से पहले एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि आपका शेयर और लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।